प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी सीरीज में जो योगासन की सीरीज में जो नया योगासन है, आसन है, उसका नाम है गोमुखासन। अब इसका नाम गोमुखासन क्यों रखा है? इसका नाम गोमुखासन इसलिए रखा है क्योंकि जब हम इस आसन को करते हैं तो इसमें हमारे आकृति ऐसी हो जाती है जैसी गाय के मुंह की आकृति होती है, इसीलिए इसको इंग्लिश में काऊ फेस पोज भी कहा है। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते शुरू करते हैं कि इसकी देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पैर खोल करके सीधा बैठना है। उसके बाद सीधा होने के बाद आपको एक पैर उठाना है और ऐसे हिप्स के पास रखना है। पीछे ध्यान रहे कि आपका हिप्स के पास रहे बिल्कुल। दूसरा, सामने से पैर को उठाएंगे दूसरे वाले पैर को और ऊपर ऐसे रख देंगे। और रखने के बाद क्या करना है कि जो हमारे घुटने हैं, एक घुटने के ऊपर हमारा दूसरा घुटना रहेगा, दोनों घुटने एक दूसरे घुटने के ऊपर रहेंगे। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हिप्स से हमारा खिंचाव आएगा। और उसके बाद क्या करना है, जो पैर ऊपर है वही हाथ हमें ऊपर रखना है और जो पैर नीचे हमारा वो हाथ नीचे, और ऐसे ऐसे पकड़ लेना है। तो ये इसको करने की सामान्य स्थिति है। फिर इसको 30 सेकंड तक होल्ड करना है। जितना भी लंबा आप कर सकते हैं, जितना देर तक आप सोच सकते हैं उतना लंबा करना है इसको। 10 से 12 श्वास तो कम से कम भरने ही हैं। ये नहीं कि 5, 7, 10 मिनट 15 मिनट तक आप इसको करते रहो, नहीं, इतना भी नहीं करने की आवश्यकता है। लेकिन 10 से 15 श्वास हम ब्रीदिंग इसमें कर सकते हैं ईजिली। तो इसका अभ्यास ऐसे करना है। तो अब बात करते हैं कि देखने में जितना ये सरल है ना, जितना हम सोचते हैं कि इतना सरल देखने में लग रहा है, ये इतना ही बेनिफिट करने वाला है। फिर इसको दूसरी साइड से भी करते हैं। अब दूसरी साइड इसका अभ्यास करते करते हम देखेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, कहाँ कहाँ से। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये हमारी शोल्डर इसमें ऊपर उठ करके ऐसे आ रहा है। तो क्या करेगा कि शोल्डर की मूवेबिलिटी को बढ़ाएगा। सबसे दूसरा शोल्डर हमारे नीचे से जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे दोनों शोल्डर की मूवेबिलिटी को बढ़ाएगा। दोनों शोल्डर्स ज़्यादा मूव कर पाएंगे, अपने एक्सिस पे ज़्यादा मूव घूम पाएंगे, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या की इसने कि सबसे पहले तो उसने हमारे कंधों को मजबूत किया। दूसरा क्या हुआ कि ये कंधों को मजबूत करता है, कंधों के साथ साथ हमारी सर्वाइकल बोन, क्योंकि सर्वाइकल बोन के डायरेक्ट टच में रहता है शोल्डर के पास। तो ये सर्वाइकल बोन के लिए हमारी बहुत अच्छी हेल्थ, उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, उसको मजबूत रखने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो क्या हो गया, कंधों के लिए हो गया, हमारे सर्वाइकल बोन के लिए होगा। अब फ्रंट में आते हैं। तो जैसे ही मैंने अपना हाथ उठाया, तो हाथ उठाने के बाद क्या हुआ कि हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा जो चेस्ट है वो एक्सपेंड होता है। इधर से भी चेस्ट एक्सपेंड होता है, इधर से भी चेस्ट एक्सपेंड होता है। चेस्ट एक्सपेंड होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो चेस्ट के नीचे जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, वो फेफड़े खुलेंगे, वो फेफड़े उठेंगे। उठने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा हम ऑक्सीजन इसमें बहुत ज़्यादा हम कैरी कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे, तो क्या होगा कि ये हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे फेफड़ों को मजबूत करेगा। तो ये चीज़ होगी। अब जैसे ही हम इसको करते हैं तो हम करते हुए किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि हमारे जो स्पाइन है वो स्पाइन हमारा ट्विस्ट मतलब बैंड हो जाए, हल्का सा मुड़ जाए, नहीं, किसी भी स्थिति में मुड़ेगा नहीं। तो क्या होगा कि हमारी स्पाइन को सीधा करने के लिए काम करेगा। तो उससे क्या होगा कि जितना भी कुबड़पन है हमारी कमर में, जितना भी मुड़ी रहती है, ऊपर से झुकी हुई रहती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो इतना बेनिफिट हो गया। उसके साथ साथ ये हमारे साथ क्या ये हमारा बेनिफिट करेगा कि ये हमारे जब हम इसमें पैर को खोलते हैं, पैर एक दूसरे पैर के पास खुल करके मुड़ करके ऐसे जाते हैं, तो क्या होगा कि ये हमारे ग्लूट्स के लिए, हिप्स मसल्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, हिप्स को खोलने का काम करेगा। उसके साथ साथ ये हमारे थाई मसल्स को खोल देगा, हमारे घुटनों की मूवेबिलिटी को बढ़ाएगा, घुटनों में जो तनाव है, खिंचाव है, उसको कम करेगा। उसके साथ साथ क्या करेगा, क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें थोड़ा सा प्रेशर आता है, कंप्रेशन पैदा होता है। तो कंप्रेशन पैदा होने से क्या होगा कि उनकी जो मसाज होती है, उस मसाज से क्या होगा कि उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उनको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, उनको ताकत मिलेगी। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये काम हमारे लिए करता है। उसके साथ साथ जब हम इसमें सीधा बैठते हैं तो हमारा जो रक्त ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ब्लड जिसमें जो हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करता है, वो हमारा बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैंने कहा ना कि भी हमारा फेफड़ा खुलता है, फेफड़े खुलते हैं तो क्या होगा, हमारा जो हृदय है, हृदय भी नॉर्मल पोजीशन में आता है, नॉर्मल गति करता है। फिर वो क्या करता है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर के प्रॉपरली पहुँच पाता है। तो रक्त परिसंचरण बहुत अच्छा होगा, डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे अच्छे होंगे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ताकत को बढ़ाएगा। उसके साथ क्या करेगा, सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, हमारे शोल्डर्स के लिए। तो ये इतना बेनिफिट हमारे लिए करता है। दिखने में भले ही आसान सा दिखता है, लेकिन बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि इसमें सावधानियाँ किस किस को क्या क्या रखनी चाहिए। तो एक तो उसको सावधानी रखनी चाहिए जिसको सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है, इतना पेन होता है कि
उस पेन की वजह से कई बार अगर हम कंधों में थोड़ी सी खिंचाव पैदा करते हैं तो उसकी वजह से चक्कर आ जाता है, तो उसको ध्यान रखना है। दूसरा किसको ध्यान रखना है? जिसके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, जो घुटना नहीं मोड़ पाता, उसको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जिसको अगर किसी की कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो उसे भी बिल्कुल नहीं करना है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए इसका अभ्यास करना है, और अभ्यास भी इसका ठीक ठाक 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक का इसका अभ्यास करना है, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको करेंगे और इसका बेनिफिट उठाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।